जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की एट 6 में। एक और नई वैकेंसी का ये नया अपडेट है, जहां आपको ये अपडेट जो है kyeducation.in के ऑफिशियल वेबसाइट पे देखने को मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं इनकम टैक्स से आई हुई एक वैकेंसी के बारे में, जिसका अपडेट आया हुआ है, जिसके लिए कि आप छात्र आवेदन कर सकते हैं। और ये पोस्ट का नाम है दोस्तों कैंटीन अटेंडेंट का। चलिए जानते हैं इसके बारे में। जैसे ही आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आएंगे, वहाँ वेबसाइट पे पहला लिंक आपको यहाँ पे दिखेगा, या तो फिर आप इस सर्च वाले बटन पे जो है ना क्लिक करके देख लीजिएगा इनकम टैक्स कैंटीन, है ना। इनकम टैक्स जैसे डालिएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको जो है इसके रिलेटेड जो है जो भी जॉब अपडेट होंगे वो आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे हमने सर्च किया तो ये वाला जो है आपको अपडेट आया हुआ है यहाँ पे। अब इस अपडेट को पूरा अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे जो भी अपडेट दिए गए हैं, 10वीं कक्षा पास छात्र इसको आवेदन कर सकता है। सरकारी नौकरी की तलाश को लेकर अगर आप यहाँ पर सच में हैं तत्पर, तो ये मौका आपके लिए बेहतरीन है। कैंटीन अटेंडेंट का ये पोस्ट है, जहाँ पे छात्र आप आवेदन करेंगे। ये विभाग आपका जो है आयकर विभाग है, जो कि तमिलनाडु के लिए वैकेंसी निकाला गया है। और पद यहाँ पे जो है अगर हम बात करें तो टोटल 25 है। ऑनलाइन आवेदन की शुरुआत जो है 8 सितंबर से हो चुकी है, और लास्ट डेट जो है आपका 22 सितंबर है। तो आवेदन करने का जो प्रोसेस होगा यहाँ पर ऑनलाइन मोड पे होगा, तो आप इसको ऑनलाइन मोड पे ही जाके आवेदन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके हम ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी देखेंगे, लेकिन यहाँ पे ध्यान से इन सभी इम्पोर्टेंट जो डेट्स हैं उसको समझिएगा। ऑनलाइन आवेदन 8 सितंबर से है, 22 सितंबर तक लास्ट डेट है फॉर्म भरने का। एडमिट कार्ड जो है इसका आवेदन जो आप करेंगे, उसके बाद एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा 1 से लेकर 5 अक्टूबर तक, और 6 अक्टूबर को इसका एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो परीक्षा की तिथि भी यहाँ पे घोषित कर दी गई है। आइए इसके पदों के बारे में जानते हैं। जहाँ पर यूआर कैटेगरी में 13 पोस्ट हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 2 है, अन्य पिछड़ा के लिए 6 है, और आदिवासी यानी एसटी कैटेगरी के लिए 1 है, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 3 है। तो इनसे खैर कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये इनकम टैक्स का जो पोस्ट है ये तमिलनाडु के लिए निकाला गया है। तो 13 पदों पे ही आपका यह फाइट होगा, ये ध्यान रखिएगा अगर आप अदर स्टेट से आते हैं तो। अब आवेदन करने की जो प्रक्रिया है यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से चेक कर सकते हैं। आपको जाना होगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, और इनकम टैक्स के इस वेबसाइट पे जाके जो है कैंटीन अटेंडेंट रिक्रूटमेंट वाले सेक्शन पे आप क्लिक कर लीजिएगा, जहाँ से आपको यहाँ सारी जानकारी मिल पाएगी। कुछ इस तरह का आपका जो है इंटरफेस दिखेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑफिशियल वेबसाइट पे इसके लिंक पे क्लिक किया, और यहाँ से जो है ये सारी जानकारी आपको एक एक करके अप टू डेट की गई है। तो आप इसको अच्छे से थ्रू आउट जो है पढ़िएगा। देखिए, कैंटीन अटेंडेंट रिक्रूटमेंट को लेकर यहाँ पर जैसे इस लिंक को क्लिक कीजिएगा, तो यहाँ पे ये लिंक आपको दिख भी रहा होगा। तो यहाँ से आप जो है क्लिक कर लीजिएगा। इसके लिए आप इसके अप्लाई करने वाले सेक्शन पे पहुँच जाएंगे, जहाँ से आप इसको आवेदन भी कर सकते हैं। और यहाँ पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिया गया है, आप यहाँ पे क्लिक करके इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। जैसे ही आप यहाँ पे इसको डाउनलोड करेंगे, आपके सामने ये पीडीएफ ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप थ्रू आउट जो है इसके बारे में जानकारी पढ़ सकते हैं। जैसे कि ये जो पोस्ट है दोस्तों ऑफिस के लिए निकाला गया है, जो कि चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स तमिलनाडु में आपको ये पोस्ट रहेगा। और रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है दोस्तों पोस्ट ऑफ कैंटीन अटेंडेंट को लेकर, जहाँ पे कुल पदों की संख्या जैसे कि मैंने आपको बताया कि 13 ही है, जहाँ पे आप फाइट कर सकते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, तो कैंडिडेट विद द 40% और मोर डिजेबल कैटेगरीज से आते हैं, पीडब्ल्यूडी में आते हैं, तो उनके लिए ये जो है ब्लाइंडनेस या डेफ या लोकोमोटर से संबंधित हैं वो, तो उनके लिए भी सीट रिज़र्व है यहाँ पर, लेकिन वो जनरल कैटेगरी में जोड़ दी जाएगा अगर कोई छात्र नहीं पहुँचते हैं तो यहाँ पर देखिएगा पे स्केल की अगर हम बात करें तो लेवल 1 का पे स्केल होगा। ठीक है, यानी कि बेसिक सैलरी आपको 18,000 रुपये की होगी, प्लस अलाउंस आपको अलग से मिलेगा 7 CPC के तहत। यानी मान के चलिएगा कि 25,000 से लेकर 30,000 तक की आपकी सैलरी होगी यहाँ पे। और हु कैन अप्लाई, तो ओनली इंडियन सिटीज़न जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में सिर्फ मैट्रिकुलेशन आपका पास होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। एज लिमिटेशन की बात की गई है तो 18 से 25 साल तक के छात्र इसको आवेदन कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात की गई है तो 40 साल तक के जो है गवर्नमेंट सर्वेंट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास यहाँ पर कैंटीन से संबंधित जो एक्सपीरियंस है तो ज़रूर आप आवेदन करिएगा, आपका 40 साल तक जो है यहाँ पर देखा जाएगा एज लिमिटेशन। डेट ऑफ सबमिशन ऑन ऑनलाइन एप्लीकेशन तो मैंने बताया आपको कि 22 सितंबर तक लास्ट डेट है, 8 से शुरू हो चुका है, और 5-6 अक्टूबर को जो है इसका एग्ज़ामिनेशन डेट भी रख दिया गया है। चेन्नई में इसका एग्ज़ाम होगा, तो जो लोग आवेदन करेंगे या अपने खर्च पे ही जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। बाकी एडमिट कार्ड जो है इसका 1 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक आपको मिल जाएगा।
देखिए यहाँ पे जो है ये सारी बातें हमने आपको बता दी है। एज में छूट उन्हीं को मिलेगा जो SC ST OBC PWD या एक्स सर्विस में से संबंधित है और वो चेन्नई से बिलोंग करते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए 22 सितंबर 2024 से पहले तक का, जैसे कि 10th का आपका जो मांगा गया है। फ़ीस यहाँ पर जो है कोई फ़ीस नहीं लग रहा है, इस बात का ध्यान रखिएगा। और कैसे अप्लाई करना है इसके लिए आपको इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इस लिंक पे जाना होगा और यहाँ से ऑनलाइन मोड पे जो है आपको अप्लाई करना होगा। इससे अप्लाई करने से पहले आपके पास आधार कार्ड, पैन कार्ड ये में से या ड्राइविंग लाइसेंस में से कोई एक ऐसा पहचान पत्र आपके पास होना चाहिए, वैलिड होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। कुछ डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पर फॉर्म भरते समय, जैसे कि मैट्रिक का सर्टिफिकेट और मार्कशीट आप दोनों लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट जिस राज्य से आप बिलोंग करते हैं वो ज़रूर डालिएगा, है ना। डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट, अगर आप देखिए अदर स्टेट से आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा, आप जनरल से भी भर सकते हैं इसको। एज रिलैक्सेशन क्लेम एक सर्विसमैन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही यहाँ पर मिलेगा। और सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ PWD से स्टेटस, है ना, ध्यान रखिएगा जो PH कैटेगरी से उनका सर्टिफिकेट मांगा जाएगा। और 1 पासपोर्ट साइज फ़ोटोग्राफ भी ज़रूर लगेगा यहाँ पे आपका। और फुल नेम और डेट ऑफ फोटोग्राफ टेकन नॉट बिफोर द 3 मंथ पीरियड बिफोर, मतलब 3 महीने पहले का नहीं खींचा होना चाहिए, उसके बाद 3 महीने तक का ही चलेगा फ़ोटोग्राफ। स्कैन सिग्नेचर भी आपका जो है ज़रूरी है यहाँ पे अपलोड करना। और वैलिड फ़ोटो जो कि आधार कार्ड, पैन कार्ड का है या DL का है या फिर वोटर कार्ड का है, ये आपका लगेगा यहाँ पे। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि आपको फॉर्म भरते समय अपलोड भी करवाए जाएंगे। लास्ट डेट एप्लीकेशन का मैंने जैसे बताया कि 22 सितंबर है, उससे पहले आप आवेदन कर लीजिएगा, कोई फ़ीस चार्ज नहीं लग रहा आप लोगों का। रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या है कि 2 स्टेज में ये जो होगा, एप्लीकेशंस रिसीव ऑन द क्लोजिंग डेट एंड द टाइम ऑफ स्क्रूटनाइज्ड एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया स्टिपुलेटेड above they are shortlisted for the written examination। आपको रिटन टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा आपका पूरा डिटेल देखने के बाद, है ना। और फिर उसके बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा परसेंटेज टू ऑल टोटल ऑब्टेन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, आपको एग्ज़ाम देना होगा दोनों स्टेज का। फाइनल सिलेक्शन शैल बी बेस्ड ऑन द मार्क्स ऑब्टेन और रिटन एग्जामिनेशन, है ना। रिटन एग्जामिनेशन के आधार पे ही यह होगा आपका सिलेक्शन, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट ही इसका एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो होगा 2 स्टेज में होगा, ये ध्यान रखेंगे। कैंडिडेट इज़ एलोबरेट इन द अंडर द प्रोसेस। तो देखिए यहाँ पे जो दिया गया है स्टेज 1 है, इसमें कि स्क्रूटनी होगा और शॉर्ट लिस्टिंग किया जाएगा। और स्टेज 2 में आपका एग्ज़ाम होगा। 500 कैंडिडेट को स्क्रूटनी करके बुलाया जाएगा, है ना। 20 एलिजिबल कैंडिडेट हैं यहाँ पर, तो अगर उनमें से 20-20 को करके बुलाया जाएगा और शॉर्टलिस्ट करके ही यहाँ पर जो है आपका मार्कशीट वगैरह जांच किया जाएगा, सब कुछ डिटेल वगैरह देखा जाएगा, फिर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का एग्जामिनेशन लिया जाएगा। फर्स्ट ब्रेकर जो होगा आपका ओल्डर कैंडिडेट का होगा, जहाँ पे जो आपके एज में बड़े होंगे लेकिन बिलो अंडर द एज होंगे, मतलब 18 से 25 के होंगे, तभी उनका यहाँ पर फर्स्ट ब्रेकर में जाएगा। सेकेंड टाई ब्रेकर होगा आपका यहाँ पर कैंडिडेट विथ मोर परसेंटेज मार्क्स इन साइंस, जिसका साइंस में मार्क्स ज़्यादा रहेगा। थर्ड टाई ब्रेकर होगा यहाँ पर कैंडिडेट विथ मोर परसेंटेज मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स वाले फिर देखे जाएंगे। फोर्थ टाई ब्रेकर होगा ड्रॉ ऑफ लॉट्स, मतलब इनमें से कोई 2 अगर पार करते हैं और ड्रॉ करते हैं तो उनको देखा जाएगा। फिर रिटन एग्जामिनेशन की बात की गई है तो 100 नंबर का ये स्टेज 2 में आपका एग्ज़ाम होगा, जहाँ पर मैथ से रिलेटेड एग्ज़ाम होगा, जहाँ 25 क्वेश्चन होगा, जीके से 25 क्वेश्चन होगा, रीजनिंग से 25 क्वेश्चन होगा और इंग्लिश से 25 क्वेश्चन होगा। तो यहाँ पे हर क्वेश्चन 1 मार्क्स का होगा, ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पर जो है दोस्तों 3 मार्क्स का होगा हर एक एग्ज़ाम, और निगेटिव मार्किंग के लिए 1 मार्क्स आपका काटा जाएगा, ठीक है। तो 3 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड किया जाएगा और 1 मार्क्स जो है डिडक्टेड किया जाएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, 3 नंबर मिलेगा और 1 नंबर जाएगा, यानी कि 300 नंबर का पूरा पेपर होगा, ठीक है। इसे अच्छे से दीजिएगा। यहाँ पे कोई ट्रेवलिंग अलाउंस नहीं दिया जाएगा आपको एग्ज़ाम देने जाने के लिए। सिलेबस के बारे में अगर आप पूछते हैं तो यहाँ पर 9.3 में इसका सिलेबस भी इंट्रोड्यूस करके दिया गया है। इन सभी टॉपिक्स को पढ़ के जाना है आपको, और इन सभी टॉपिक्स की तैयारी जो है अभी छात्र एसएससी क्या करते हैं उनसे ही संबंधित है। लेकिन पीटी एग्ज़ाम यहाँ पर एक ही है ना, मेंस नहीं है। और आपका स्क्रूटनी होने के बाद आपको कॉल किया जाएगा आपके रिटन एग्जामिनेशन को लेकर। तो वैसे ही यहाँ पर जो है आप लोगों को बुलाया कर यहाँ पर टाई ब्रेकर भी चेक किया जाएगा रिटन टेस्ट के बाद। और ये रिटन टेस्ट का जो टाई ब्रेकर चेक होगा 6 टाई ब्रेकर में होगा, ठीक है।
तो इसका ध्यान रखिएगा। सभी का जो है जो सेक्शन वाइज जो है आपका मार्क्स देखा जाएगा, जिसमें जो पास हैं स्टेप बाय स्टेप उनको पहले मौका यहाँ पर दिया जाएगा। अब 1 अक्टूबर से लेकर 5 अक्टूबर तक आपका एडमिट कर दे दीजिएगा। 6 अक्टूबर का एग्ज़ाम है चेन्नई में, तो आपको चेन्नई पहुंचना होगा 5 अक्टूबर से पहले ही, तभी तो आप 6 अक्टूबर को एग्ज़ाम दे पाएंगे। और एग्ज़ामिनेशन वेन्यू जो होगा आपके हॉल टिकट यानी कि एडमिट कार्ड पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो ये सारी जानकारियाँ हैं दोस्तों यहाँ पे जो कि हमने आप तक साझा किया है इस वीडियो के माध्यम से। और अगर कोई ऐसा डाउट है आपका तो आप जो है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले अपडेट के साथ। जय हिंद।